जायज़ जेन्युइन जो हमारे डिमांड्स हैं, मुतालबात हैं, उनको पूरा किया जाए। ये तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके की है, जहां की सड़कें युद्ध का मैदान बन चुकी है। बेरोजगारी और बुनियादी अधिकारों से वंचित लोगों का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका है। पाकिस्तानी सेना की गोलियों और आंसू गैस के धुएं के बीच यहां के लोग अब अपने ही हुक्मरानों के खिलाफ सड़कों पर हैं। 4 दिनों से जारी इन हिंसक प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 3 पुलिसकर्मी और 5 आम नागरिक शामिल हैं। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि पाकिस्तानी सरकार ने पूरे इलाके में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दी हैं, ताकि सच्चाई दुनिया तक ना पहुंच सके। रावलकोट, मीरपुर से लेकर नीलम घाटी तक पूरे पीओके में कारोबार, स्कूल और ट्रांसपोर्ट ठप पड़े हैं। जायज़ जेन्युइन जो हमारे डिमांड्स हैं, मुतालबात हैं, उनको पूरा किया जाए। हमारी यही अपील है। इसी सिलसिले में आज पूरी कश्मीर कम्युनिटी यहाँ पे जमा है और सबकी एक ही आवाज़ है। एक इंसाफ का, अदल का हम निज़ाम चाहते हैं। हम अशरफिया के इमरात का खात्मा चाहते हैं। हमारे जो बेसिक राइट्स हैं उसके लिए सब लोग निकले हैं। ये विरोध प्रदर्शन आवामी एक्शन कमेटी ACC के नेतृत्व में हो रहे हैं, जो आम लोगों के मौलिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार के नेता और अधिकारी आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, जबकि अस्पतालों में दवाइयां तक नहीं है। उनका गुस्सा इस बात पर भी है कि स्थानीय विधानसभा में पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों के प्रतिनिधियों को सीटें दी जाती हैं, जिससे स्थानीय सरकारों को अस्थिर किया जाता है। बढ़ते दबाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है और बातचीत की पेशकश की है। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने पीओके में हो रहे अत्याचारों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्ज़ा अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। मधुरेंद्र, इससे आपका सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता पर उनकी पैनी नजर है। यह मामला अब संयुक्त राष्ट्र तक भी पहुंच चुका है, जहां स्थानीय राजनीतिक दलों ने मानवाधिकार परिषद से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। शहबाज शरीफ के खिलाफ ये पीओके के इतिहास में सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक है। सवाल ये है कि क्या बातचीत से हल निकलेगा या पाकिस्तानी सेना का दमन चक्र यूं ही चलता रहेगा, और कब तक दुनिया इस मानवाधिकार हनन पर खामोश रहेगी।